Hello students, welcome to Common Academy. Learn and grow with us. Okay. Now we start the whole syllabus of class 9, 10 science. Now we discuss about what the syllabus of physics in class 9 and what the syllabus of physics in class 10. We start all the syllabus, we complete, we are dedicated to complete your whole the syllabus according to CBSE, and we discuss about the whole the chapter and syllabus. Now we start the class. Okay, today we discuss about the your syllabus, the what the syllabus in class 9. Okay, in class 9 physics. First chapter is motion. First chapter is motion. Second chapter is law of motion. Law of motion. Okay. Now third chapter is gravitation. Gravitation. Fourth, work and energy. Work and energy. Okay. हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर वन बाय वन करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे. जब आप हमसे जुड़े हुए हो, हम आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और सारे इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल मेथड के साथ कि मोशन क्या है, व्हाट इज द मोशन. ओके, और हम पूरे होल सिलेबस को कवर करेंगे वन बाय वन करके. और स्टार्टिंग से जो हमारे इस चैनल पर, आपको सबसे पहली बात तो बता दूं कि इस चैनल पर आपको जो क्लास 9 के ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसे आप यहाँ से हमसे आप कनेक्ट होकर आप पूरा सिलेबस यानी क्लास 9 का एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कास्ट में, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में हम आपको दे रहे हैं कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज. जैसे कि हमने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी. इसके थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, वन बाय वन स्टेप हम इसके होल सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट चैप्टर इज मोशन. ओके, first chapter is motion. What is the motion? Your first question is what is the motion? Okay, what is the motion means that is the particle A. ये particle A है, ठीक है, और ये particle B है. ओके, अब ये क्या कर रहा है बेटा, पार्टिकल ए क्या कर रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है. ये यहाँ पर आ गया, ठीक, ये पार्टिकल अगेन फिर यहाँ पर आ गया. ये क्या कर रहा है, पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को, ये पोजीशन मान लो इसकी फर्स्ट है, ये पोजीशन है आपका, ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. दैट इज कॉल्ड मोशन. मींस व्हाट आर यू सेइंग, मींस यू कैन से दैट what is the motion means when any object change its position with respect to time. What is the definition? When any object change its position with respect to time, it's called motion. Okay, motion क्या होगा बेटा, what is the motion means when any object change its position with respect to time it's called motion. मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को कंटिन्यू चेंज कर रहा है. जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ. तो ये चीज है कि मैं अभी क्या हूँ, मोशन में. दैट इज कॉल्ड मोशन. क्लियर? ये आपका क्या है कि जब भी कोई, जैसे कार है,
ठीक है। यह आपकी कार है बेटा, कार क्या कर रहा है, अभी ये कार किस पोजीशन में है, रेस्ट में। जैसा कि मैंने ब्लॉक बी के लिए बनाया था, ये ब्लॉक बी जो है वो किस में है, रेस्ट पोजीशन में। कार अभी रेस्ट पोजीशन में, लेकिन टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मींस अभी ये किस पोजीशन में हो गया, मोशन में। मतलब t इक्वल टू टाइम t इक्वल टू t1, t इक्वल टू t2, मतलब अलग अलग टाइम पर, डिफर टाइम पर। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो इसे कि आप इसे बोल दो, जब फर्स्ट सेकंड था तो ये क्या था आपका t इक्वल टू 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, और ये था t इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मतलब पहले सेकंड में ये क्या था, फर्स्ट सेकंड में ये क्या था, यहाँ पर था, इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, और नेक्स्ट टाइम ये क्या रहता है, यहाँ पर पोजीशन हो गई। तो क्या करा, कंटिन्यूअसली अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोशन जो है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। मोशन क्या है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म और सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या बेटा, यूनिफॉर्म मोशन when any object, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं बाद में इसका। when any object cover equal distance in equal time interval. Okay, when any object cover equal distance in equal time interval, that is called uniform motion. एक कार है बेटा, आपका फर्स्ट कार, आपकी एक कार है, ठीक है। ये आपकी कार है, ये क्या करती है, फर्स्ट आवर में ये 10 किलोमीटर मूव करती है, ठीक है। फिर क्या होती है, अब क्या ये नेक्स्ट सेकेंड आवर में अगेन ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। सेकेंड आवर का मतलब बेटा, सेकेंड आवर का मतलब नेक्स्ट 1 आवर, ठीक है। या जैसे आप कहो कि एक स्टूडेंट है, ये कोई बच्चा है जो मान लो किसी फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो ये आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से एक सर्कुलर पाथ, एक ग्राउंड पर ये क्या किया, दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे ही ये इस पोजीशन से दौड़ना स्टार्ट किया, ये पूरा ये कंप्लीट चक्कर कितने में लगा रहा है, टाइम में, मान लो ये 1 आवर में ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये सेकंड राउंड करता है, अगेन जब ये सेकंड राउंड के लिए गया, अगेन ये कंप्लीट कर लिया कितना, 1 आवर में, देन यू कैन से दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर है। मींस आप क्या कह सकते हो कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन
any object covered equal distance in equal time interval that is called uniform motion। जैसे कि आप देखते हो, ऐसा तो नहीं कि सन की बात करते हैं, हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। जब अराउंड द सन रिवॉल्व करती है तो ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में ऐसा तो नहीं होता कि 365 की बजाय 465 डे में होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो वो क्या करती है, इक्वल टाइम लेती है, जो अपना ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इक्वल टाइम लेती है और इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो दैट इज द कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर? That is the uniform motion. What is the uniform motion? With again, when any object cover equal distance in equal time interval. Okay, यहाँ पर हम इसको डेफिनेशन फिर से लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या होगा इसका, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, इसको रिमूव कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हो। When any object cover equal distance in equal time interval। टाइम इंटरवल मीन्स जो आप टाइम पे जितने टाइम पर 1 आवर 2 आवर, मान लो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया 2 आवर में, सेकंड रिवॉल्यूशन अगेन वो 2 आवर में कर रहा है, मतलब टाइम इंटरवल जो है वो भी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो नेक्स्ट 1 आवर में या नेक्स्ट 2 आवर में वो भी 10 किलोमीटर ही जाएगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टैंड? सो वी कैन डिवाइड, वी कैन, ये आप नोट कर लो बेटा पहले, दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है? That is the definition of uniform motion when any object cover equal distance in equal time interval, that is the called uniform motion। Okay, now we can further divide uniform motion, also divide in two parts। First is linear motion and second one is circular motion। सर्कुलर मोशन, ओके। देखिए क्या होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या मतलब होता है कि when any object ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है ना बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, दैट इज द लीनियर मोशन। दैट इज द लीनियर मोशन। मतलब ये कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई कार है ना बिल्कुल सीधी रोड पर जा रही है, बिल्कुल सीधी रोड पर जा रही है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। या कोई ऑब्जेक्ट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं जैसे बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हूं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज द लीनियर मोशन? When any object travel in straight path, it's called linear motion। जैसे कि आप बना लो, यहाँ पे देखो ये कार है बेटा आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, ठीक है? तो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। क्लियर? लीनियर मोशन। व्हाट इज द लीनियर मोशन? when any object travel in a straight path, that is called linear motion। okay, now we discuss about the circular motion। सर्कुलर मोशन अभी मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, कोई स्टूडेंट्स है
ये क्या करता है ये क्या करता है एक सर्किल में, क्या करता है सर्किल में। मान लो यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स है, ऐसा ही कुछ है, ये स्टूडेंट्स है, ये क्या करता है रनिंग करना स्टार्ट करता है, एक सर्कुलर ग्राउंड पर रनिंग करना स्टार्ट करता है, किस पे, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड। ये पॉइंट आपका फिक्स है, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, ये मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, रनिंग करना स्टार्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड ये क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल बहुत से है, रनिंग है, आपका अर्थ भी है। तो आगे हम जब पढ़ेंगे, आगे जब 11th क्लास में जाते हैं तो इसी सर्कुलर मोशन को हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है, मूव करता है, तो दैट इज द सर्कुलर मोशन। लेकिन वो मूव करते करते ये क्या करे, अपनी मतलब जो अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करे, मूव करे, दैट इज द रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर हमें क्लास 9th में केवल सर्कुलर मोशन जानना है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है बेटा। तो सर्कुलर मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड ये क्या करे, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। जैसे क्या होता है आप देखते हो ना कि कोई चीज फैन है, तो फैन अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है, जब आप उसे ऑन करते हो तो क्या करता है, मूव करता रहता है, दैट इज द सर्कुलर मोशन। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन का, डेफिनेशन होगा बेटा when any object move around fixed point, that is called circular motion. Clear है ये, that is the types of uniform motion. What is the non-uniform motion? Non-uniform motion, ठीक है। Non-uniform motion को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे बेटा, what is the non-uniform? Uniform, equal distance in equal time interval. Non-uniform, it's cover equal distance in unequal time interval. Equal distance in unequal time interval, that is called non-uniform motion. Okay, so that's the your uniform and non-uniform motion. Now क्लियर है यहाँ तक। अभी तक तो मुझे लगता है कि क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा क्या कि व्हाट इज द मोशन। मोशन क्या है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड मोशन। ये आपका जब कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ये किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। और जब ये टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। ओके, एंड यूनिफॉर्म मोशन फर्दर डिवाइडेड सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। तो व्हाट इज द लीनियर मोशन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, एंड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम धीरे धीरे बिल्कुल आराम से इसको कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस, ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस। एक बच्चा है, यहाँ घर है, ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये है मान लो मोनू, ये क्या है, मोनू है, मोनू का घर है। यहां से मोनू ठीक है निकला बाहर, वो अपने फ्रेंड के घर जाना चाहता है, ठीक है,
वो अपने फ्रेंड के घर जाना चाहता है, ठीक है। ये किसका घर है? मान लो ये सोनू का घर है, ठीक। अब वो करता क्या बेटा, एक्चुअली में मोनू और सोनू ये मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस है, इनके होम के बीच में कितना है? 100 मीटर का डिस्टेंस है। मोनू क्या करता है, चलो भैया इस टाइम है, वो क्या करता है, एक बार निकलता है तो ऐसे जाता है, इस पाथ को फॉलो करता है, तो कितना डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। लेकिन मोनू क्या करता है ना, वो इधर जाता है और इधर से घूम कर फिर यहाँ पर आता है, तो पड़ गया उसे 200 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, इधर से निकलता है, इधर घूमते हुए, इधर से घूमते हुए, वो फिर इधर से घूमते हुए फिर यहाँ पर जाता है। अब बोल रहा है ये 500 मीटर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, एक्चुअली में वो जा कहाँ से रहा है? अपने घर से सोनू के घर पे जा रहा है। अपने घर से कहाँ पे जा रहा है? सोनू के घर पे जा रहा है। और हम ये बोल रहे हैं कि देख रहे हैं कि हर टाइम पर जैसे जैसे वो अपने रास्ते को चेंज करता है, अपने पाथ को चेंज करता है, तो डिस्टेंस क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, उसे बहुत टाइम लगता है कवर करने में। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द, ठीक है। अब ये कवर करता है तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस होता क्या है बेटा? तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल path covered by particle. Actual path covered by particle, it's called distance. It's called distance. आप ये भी देख लो बेटा, डिस्टेंस एक लेंथ है। डिस्टेंस आपने अभी देखा था ना, डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है। डिस्टेंस जब एक लेंथ है तो आप इसे लेंथ को, लेंथ की जो एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है क्या? मीटर। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? यूनिट तो पता है, नहीं यूनिट पता होगा तो आपको अगली क्लास में मैं पहले यूनिट को भी डिस्क्राइब कर दूंगा। पहले यूनिट डिस्क्राइब करने के बाद उसके बाद आपको ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो यूनिट क्या होती है? जिसमें किसी क्वांटिटी को मेजर की जाती है वो उसकी क्या होती है? यूनिट होती है। और बाकी उसके यूनिट का जो होगा हम क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट of distance, SI unit of distance is meter. We always measure distance in meter. Okay, what is the distance? Actual path covered by particle is called distance and the SI unit of the distance is meter. Now next topic is displacement. तो अगेन हम इसी डायग्राम को फिर से एक बार देखते हैं। क्या होता है डिस्टेंस? अगर सोनू को, मोनू को सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या थी बेटा? 100 मीटर। जब वो क्या कर रहा था? यहां से यहां जा रहा था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मिनिमम, वैसे तो ये ऐसे कवर कर रहा था 500 मीटर, ये आपका 200 मीटर, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम्स कितना है? 100 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा? 100 मीटर। सो वी कैन से दैट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points is called displacement. Is called displacement. Okay, and the SI unit of displacement is also meter. SI unit is meter. क्यों बेटा? What is the displacement? सिंपल सी बात, आप क्या करते हो कि अपने घर के बालकनी में से नीचे रोड पर देखते हो तो आपको लगता है कि जैसे कोई पर्सन है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है बेटा
पूरे मोशन में एक चीज ध्यान देना, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो मोशन आपको समझ में नहीं आएगा। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है बेटा, किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर दो बॉयज हैं, मान लो एक यहाँ पर है, यहाँ किसी पर्टिकुलर यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, और एक स्टूडेंट यहाँ पर है, ठीक, ये यहाँ पर इसी किसी बेस पर खड़ा है, ठीक है। आप इसे बोल रहे हो कि कौन टॉलेस्ट है, कौन सा लंबा है, कौन छोटा है, तो आप क्या कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इसके रेफरेंस में, और यही चीज ये आपका बच्चा क्या हो कि ये भी इसके साथ में हो और ये क्या हो, ऐसे, ठीक है। तो दोनों अभी आपको लगेगी कि दोनों क्या है, बराबर है। तो आप किसी के कंपैरिजन करते हो ना, तो रेफरेंस पॉइंट भी होता है कंपैरिजन में। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा हमारा क्या होता है कि जब कोई ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्व करता है, और आप अभी क्या हो कि अपने बालकनी में, और फिर क्या चले गए, मान लो कुछ देर बाद आप चले गए नीचे, तो कोई ऑब्जर्वर उस टाइम आपको बालकनी में ऑब्जर्व कर रहा था और फिर गया आपसे नीचे। तो बालकनी से नीचे जाने में आप अपने स्टेयर का यूज करते हो, कमरे में जाओगे, नीचे जाओगे, फिर ऐसे करके, तो आप लंबा डिस्टेंस करते हो। लेकिन ऑब्जर्वर क्या करता है कि आप इस पॉइंट पे थे और वहां से आप इस पॉइंट पर आ गए, तो ये तो शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ ना। मान लो आप क्या है, आप यहां पर हो और आप क्या करते हो, ऐसे करके ऐसे जाते हो, लेकिन ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि आप गए कहां, यहां। तो यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस है, जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। मींस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर ना? ये तो हो गया हमारा, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हम लोग, व्हाट इज द मोशन, ठीक है, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो आपके स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि यूनिट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इसका मतलब पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है, और उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और इसके कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो सारे आपके लेक्चर हो रहे हैं, इसकी जो डेफिनेशन की पीडीएफ होगी वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, ऑलरेडी आपको वहां से लिंक मिलेगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मतलब ये कि नोट्स यहां से आप रफली नोट करते रहो, समझते रहो कॉन्सेप्ट, और सारे वीडियो में जो आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो वो सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में कहां पे मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो बेटा, तो बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप करके पूरी फिजिक्स को बिल्कुल इजी। फिजिक्स होती क्या है बेटा, पहले एक चीज है, हम क्लास जरूर स्टार्ट कर दिए, लेकिन फिजिक्स जो होती है फिजिकल, हमें अटैच्ड होना है फिजिक्स से। अटैच्ड होकर जब हम पढ़ेंगे, हमें दिखने चाहिए फिजिक्स, तब जाकर हमें समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। और जिस दिन हमें ये दिखना स्टार्ट हो जाए, डिस्टेंस, अच्छा मोनू सोनू के घर से गया, घूम कर गया, तो वो क्या है, डिस्टेंस हो गया, और शॉर्टेस्ट पाथ गया तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। चल रहा है तो मोशन में है, रुका हुआ है तो रेस्ट में। बिल्कुल इजी, हमें दिखना चाहिए। जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तो वो हमें दिखना चाहिए। और आप सबसे बड़ी बात बेटा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे डेली का डेली आपको अपडेट मिलता रहे वीडियो, और डेली हमारी क्लासेस चलेगी। और जल्द ही हम क्या करेंगे कि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। फिजिक्स ही नहीं बेटा, जो भी हमारे 9th 10th की और 11th 12th की जो भी सिलेबस है, जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम स्टार्ट किए हैं 9th की फिजिक्स, और जैसे हम फिजिक्स से है आपके होल सब्जेक्ट, यहाँ तक कि आपकी एसएसटी भी जो है वो भी क्लासेस आपकी यहाँ से स्टार्ट होंगी, जल्दी ही स्टार्ट होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।